आप लोग एक चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि एक वक्त में हम एक जीमेल पर कितने चैनल बना सकते हैं। आप अब सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो बहुत आसान सा वन वर्ड आंसर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब की पॉलिसीज बहुत अलग होती हैं और लोगों का एक्सपीरियंस इससे बहुत अलग होता है। इन दोनों को मिक्स करके आज मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं टेक बॉन्ड चैनल पर आपके लिए इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लाती रहती हूँ। अब बात करते हैं यूट्यूब की पॉलिसी की। भाई, यूट्यूब की पॉलिसी तो कहती है कि आप एक जीमेल पर 100 चैनल बना सकते हैं। होते हैं लोगों के 100 चैनल्स, आप बना सकते हैं, लेकिन आप ये चीज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है एडसन की। भाई, एडसन तो ये कहता है कि आप एक आईडी पर एक बंदे के लिए एक वक्त में एक ही जीमेल लाइफ टाइम चला सकते हो। अगर वो एक मर्तबा डिसेबल हो गया तो आपने उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, उसको आप दोबारा से रीऑन नहीं कर सकते। ये तो हो गई बात पॉलिसी की। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। कुछ लोग जो है वो अपने एक जीमेल आईडी पर 2-3 चैनल्स बनाते हैं और उसको चला रहे होते हैं। अब बारी आती है एडसन की। वो क्या करते हैं, उसी एक ही एडसन पे उस 3-4 चैनल्स को ऐड कर देते हैं, ताकि उन 4 चैनल्स की जो कमाई है वो एक ही एडसन में आ जाती है। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं और इसके आगे जाकर कुछ नुकसानात भी होते हैं, तो वो आगे चल के आपको बताती है। अब कुछ लोग तो है वो ऐसा करते हैं कि एक ही जीमेल पर अलग अलग आईडीज बना दी, ठीक है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग आईडीज पर अलग अलग जीमेल पे अलग अलग चैनल बना दिए। अलग अलग चैनल बनाने के बाद जो घर में 3-4 बंदे हैं उनके अलग अलग एडसेंस उनके नाम से बनाकर उन अलग अलग चैनल्स के साथ लिंक कर देते हैं। अब इसमें क्या गलती है और क्या सही है बताती हूँ। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरी आपको सलाह और रिकमेंडेशन यही होगी कि आप एक जीमेल पर एक ही चैनल बनाएं, उसका आपको लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट है। पहला तो ये है कि अगर आप 3 चैनल्स बनाते हैं और उन तीनों चैनल्स की आपने जीमेल अलग अलग रखी है, तो आपको ये फायदा होता है कि कभी अगर फ्यूचर में जाकर आपके किसी एक चैनल पर कॉपीराइट लगता है या फिर स्ट्राइक लग जाता है तो आपका चैनल यूट्यूब टर्मिनेट कर देता है। तो अगर आपको ये फायदा होने वाला है कि आपने अलग अलग चैनल बनाए हैं, तो वो एक चैनल ही आपका टर्मिनेट होगा, बाकी 2 चैनल आपके सेफ रहेंगे। तो आपको तीनों चैनल्स कोशिश कीजिए कि एक ही जीमेल पर नहीं बनाने, इसलिए आपको बहुत नुकसान होगा। तो कोशिश कीजिए कि एक वक्त में एक एक जीमेल पर एक ही चैनल बने। अगर आपके एक चैनल पे टर्मिनेट लगेगा तो बाकी के जो 2 चैनल्स हैं वो भी उसके साथ ही टर्मिनेट हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि एक जीमेल पर एक ही चैनल बनाएं, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी कोई ऐसी जीमेल जो आपने पहले किसी यूट्यूब चैनल पर लगाई हो और वो टर्मिनेट हो चुका हो चैनल, तो आगे भी आपने वही जीमेल दूसरे यूट्यूब चैनल पर नहीं यूज करनी है, उससे भी आपका चैनल डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये नुकसान तो बहुत ज्यादा बड़ा है, आप अपना सब कुछ खो दोगे। तो मेरा तो रिकमेंडेशन आपको यही होगा कि आप एक वक्त पे एक जीमेल पर एक ही चैनल बनाएं। अगर अलग अलग जीमेल के साथ अलग अलग चैनल बनाएंगे तो आपको नुकसान नहीं। अब बात करते हैं एडसन की। एडसन में अगर आप अपने 4 चैनल बनाते हैं और उसको एक ही एडसन से लिंक करते हैं, तो आपको ये फायदा हो सकता है कि अगर आपके चारों चैनल्स में $30 भी आते हैं, तो वो एक एडसन में जमा होकर $200-300 आ जाते हैं। तो उससे आपको ये तो बेनिफिट होने वाला है। दूसरा बेनिफिट तो ये है कि अब मान लो कि मैंने एक चैनल बनाया, उसके लिए एक नया एडसन बनाया। नया एडसन बनाने के बाद उसको ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। अब जो पेमेंट है वो उसी में आ रही है। अब अगर मैं दूसरा चैनल बनाती हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे दोबारा से एडसन बनाना पड़ेगा, उसको दोबारा से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि उसी पहले वाले एडसन के साथ ही उस चैनल को भी लिंक कर देती हूँ। तो उसमें ये होगा कि मेरी दोनों अकाउंट की जो पेमेंट है वो एक ही साथ आ जाएगी। ये तो हो गया दूसरा। अब ये तो होगा इसके फायदे। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। अगर कभी भी लाइफ में इनवैलिड एक्टिवेशन आता है और आपका एडसन डिसेबल हो जाता है, तो आपके जो 3 चैनल है, ध्यान से सुनना इस कंडीशन में कि जो आपके चैनल है वो तो चल रहे हैं, लेकिन जो एडसन है वो डिसेबल हो गया है, तो उससे आपकी जो 3 चैनल की पेमेंट है वो रुक जाएगी। तो उससे क्या होगा कि भाई मैं तो स्टक हो जाऊंगी, और ये तो वाकई में बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो हो गई एक्सपीरियंस की बात। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एक जीमेल पर एक ही चैनल बनाएं और उसके लिए एक ही एडसन रखें, ठीक है। अगर आप कभी फ्यूचर में जाकर दूसरा चैनल बनाते हैं तो उसके लिए नई जीमेल बनाएं और नया एडसन ऐड करें, क्योंकि आपको ये फायदा होगा कि आपका अगर एक चैनल टर्मिनेट होगा तो दूसरा आपका सेफ रहेगा। तो एक फायदे के लिए अपने 100 नुकसान नहीं करें। कोशिश करें कि एक जीमेल पर एक ही चैनल बनाएं और एक ही एडसन से लिंक करें।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए।